खरीदने 100 तरह से सूरत दिखाई मेरे मौला की, समझ भी फिर भी ना आई। वहीं से मुझे भी मैसेजेस मौसूल हो रहे थे, मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, और यकीनी तौर पर जाहिर है खुशी भी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, बल्कि बढ़ चढ़ कर खुशी को मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे बेहतर खूबसूरत, मज़ेदार और बेहतरीन दिन कौन सा हो सकता है। लेकिन इन दिनों में अपना कैथारसिस करना बड़ा ज़रूरी होता है कि जब भी आप किसी शख्सियत से मंसूब दिन मनाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी सालगिरह मनाएं तो ठीक है, मनाते रहें, खुश होकर मनाएं, जिस तरह मर्जी मनाएं, जितनी मर्जी खुशी के साथ मनाएं, जितनी मर्जी चाहत के साथ मनाएं, क्योंकि आपका दिन है भाई, आप अपने लिए मना रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी शख्सियत से मंसूब दिन मना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज मैं किसी को मुबारक दूं और मुझे कहे कि भाई किस चीज़ की मुबारक दे रहे हो, समझ में तो मैं उसको कहूँ कि जनाब आज के दिन ये वाक़या रौनमा हुआ था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो विलायत है उसका ऐलान किया था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो कहेगा अच्छा, यानी कि आप इमाम अली अलैहिस्सलाम के बड़े मुक्तदी हैं, उनकी बड़ी आप जो है मानते हैं, उनसे चाहत रखते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनसे इश्क रखते हैं। जाहिर है वो मुझसे ही कहेगा कि आप जब एक शख्स से मंसूब दिन मना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको उनसे मोहब्बत है। तो मैं कहूँगा यकीनी तौर पर मुझे उनसे मोहब्बत है। फिर वो मुझसे कहेगा कि इसका मतलब ये है जो बातें उन्होंने फरमाई हैं, जो आपसे करने का कहा है, वो आप करते होंगे। उसके बाद क्या होगा? अब जितने लोग सुबह से मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं और दे रहे हैं, देनी चाहिए। मैं फिर से ये बात कर रहा हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सेकेंडरी है, लेकिन मैं किसी और जाविये से आपको चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुबारकबाद देना लेना अपनी जगह पर जरूर है और देनी चाहिए बिना किसी सोच के, लेकिन मैं आपको एक दूसरा जो रुख है वो दिखाना बड़ा जरूरी समझता हूँ। अब जब उसने मेरे से ये सवाल कर लिया कि इसका मतलब आप जब एक शख्सियत की मोहब्बत में एक दिन मना रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं, उससे भी आगे बढ़कर नए कपड़े बना रहे हैं, मतलब जो भी आप एक चाहत कर सकते हैं किसी भी शख्स के लिए वो आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसकी हर बात मानते होंगे। मेरे मौला की अब मैं गिनना शुरू कर दूं, मुझसे पूछे कि आप नमाज पढ़ते होंगे, पहली विकेट गिर गई। मैं हमेशा कहता हूं कोई पढ़े ना पढ़े, अगर कोई ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा आशिक हूं मौला अली अलैहिस्सलाम का, तो उससे जरूर पढ़नी चाहिए कम से कम। क्यों? क्योंकि कोई बादशाह, कोई जर्नैल, कोई शाह सवार ऐसा नहीं था जो इतनी तादाद में जंगों को जीता हो, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि आज मैं कामयाब हुआ। जिस वक्त ज़र्ब लगी सर पर सजदे की हालत में, उस वक्त कहा आज अली कामयाब हो गया। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझने वाली है। दूसरा वो मुझसे कहेगा कि चलें आप नमाज ना पढ़ते हो, आपका एक मामला है, सच तो बोलते होंगे, उनके साथ रहता है। दूसरी विकेट उड़ गई। ओके अच्छा चलें, ये भी आपका एक ज़ाती मामला है, कम से कम वादा वफा तो करते होंगे ना, इससे तो माशरे का भी एक पहलू जुड़ता है। मैं कहूँ कि नहीं, वादा कभी कभी तोड़ देता हूँ, वो अलग बात। जिसके आशिक होने का मैं दावा कर रहा हूँ वो इतना अमानतदार था कि जान की परवाह किए बिना सारी रात नंगी तलवारों के साये में लेटा रहा और सुबह सबकी अमानतें वापस करके अपने नबी की जानिब गया। वो मेरी जानिब देख कर कहेगा ये कैसा आशिक है, नए कपड़े पहने हुए हैं, मुबारकबादें दे रहा है, ईदी ले रहा है, ईदी दे रहा है, खाने पर जाते होंगे। अब आपका मामला है, लेकिन कम से कम आप हक बात जरूर करते होंगे। क्योंकि देखिए ना, अभी आप जो मुझे मनकबत सुना रहे हैं, जिस महफिल में आप मुझे अभी लेकर गए हैं, जहाँ पर मनकबत खान जो है मनकबत पेश कर रहा था कि नहीं मुमकिन जुदाई हक से मेरे मौला की, तो आप हक पर तो चलते होंगे, सच को सच तो कहते होंगे, जुल्म को जुल्म तो कहते होंगे, मजलूम को मजलूम तो कहते होंगे। अब वहां पर एक बार फिर मुझे धक्का लगे और मैं कहूँ नहीं, चूंकि कुछ मसलहतन चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो याद रखिएगा कि जब आप किसी से इश्क का दावा करें फिर उसमें चूंकि चुनाचे नहीं होता, चूंकि चुनाचे नहीं होता है उसमें। आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल 100% परफेक्ट होकर ही इस काबिल बनते हैं कि आप गदीर की मुबारक ले सकें या दे सकें या इसको सेलिब्रेट कर सकें। नहीं, मैंने तो पहले भी कहा कि जैसे भी हैं ऐसे भी हैं, कम से कम क्लास में हाजिर तो हो रहे हैं ना, वो अलग बात है। लेकिन कुछ ना आई मेरे मौला की, जितना उसको मानते हैं ना, फिर भी
कुछ न कभी उसकी मान कर देखें। मेरे मौला उसने एसओपीज बताए हैं ना, जिस एसओपीज पर चलने का उसने कहा है, कभी उस एसओपीज पर चल कर देखें। उसके बाद ये मुबारकबाद देने और लेने का मजा ही कुछ और होगा। फिर सिर्फ आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपका दिल, आपका जिस्म, आपकी उंगलियां, आपके पाँव, आपकी जुबान, सिर्फ यही रक्स नहीं करेगी इश्क में, बल्कि फिर आपकी रूह रक्स करेगी। जाहिल समझ रहे थे मुझे, मैंने कुरान सुना के रक्स किया। जिसने भी मुझे रक्स से मना किया, मैंने आंख से आंख मिला के रक्स किया। अखलाक से लाई जाती है, रियलिटी चेक है। जिसका दिन मना रहे हैं, कहीं उसका दिल दुखा तो नहीं रहा आप? जिसको मानते हैं, क्या उसकी मानते भी हैं? ये सवाल आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। अखलाक से लाई जाती